नाज़रीन, इस वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान तो नहीं, लेकिन नई सफ़बंदियाँ ज़रूर हो रही हैं। हलीफ जो कल के थे वो आज हरीफ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम नून है जो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए अब तारीख दे रही है, उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास लाहौर में हो रहा है और लाहौर में बड़े वाज़े तौर पर, बड़े खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इस वक्त ना कभी इलेक्शन से भागे हैं, ना इलेक्शन से कभी खौफजदा हुए हैं। ये अब बार बार इलेक्शन से भागने के हवाले से किसको कहा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन चाह रही है, जमात इस्लामी भी इलेक्शन चाह रही है, तो क्या फिर ये पाकिस्तान मुस्लिम नून और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो दो बड़ी जमातें हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है? क्या बात है कि इलेक्शन से ये जमातें बार बार क्यों मुतालिबा नहीं कर रही हैं? आज इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान मुस्लिम नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का प्लान फाइनल किया जा रहा है लंदन में, और साथ ये भी कहा गया कि पंजाब में किसी तरह की कोई ना सीट एडजस्टमेंट होगी, ना किसी के साथ कोई इत्तेहाद होगा, और पंजाब में तमाम हलकों पर पाकिस्तान मुस्लिम नून अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो अब देखना यह है कि मामलात इलेक्शन के कब अनाउंस होंगे, लेकिन उससे पहले अपनी अपनी तैयारियां भरपूर हो रही हैं। हमारे साथ गौस मोहम्मद मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा साहब ने। शाह साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। गौस मोहम्मद नियाजी साहब से आगाज़ करते हैं। मियाँ साहब की 21 अक्टूबर की वापसी का जो फाइनल हो रहा है, लेकिन अब जो बार बार तनकीद हो रही है नियाज साहब के इलेक्शन के हवाले से कि भाग रहे हैं, बिलावल साहब कह रहे हैं वो आप लोग भाग रहे हैं, मौलाना साहब भाग रहे हैं, कौन भाग रहा है इलेक्शन से? जी, मुदस्सिर बात है कि हमने तो इलेक्शन से भागने की बात नहीं की, बल्कि हमारे जो लीडरशिप है वो फरवरी की डेट इसलिए दे रही है कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि 30 नवंबर तक अमल का बंदियाँ मुकम्मल कर लेंगे और उसके हफ्ता 10 दिन बाद हमें इलेक्शन शेड्यूल देंगे। तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा है, हम उस हिसाब से फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भागने की तो हमने बात नहीं की। बाकी हमने ये जरूर कहा है, और इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, कि नई मरदमशुमारी पे इलेक्शन कराए जाएं। उसकी वजह ये थी कि ये वो मरदमशुमारी है जिसपे तमाम सियासी पार्टी का इत्तेफाक है। इससे पहले 2017 के मरदमशुमारी पर इलेक्शन हुए थे, इस पे सिंध की जो पार्टी है उन्होंने काफी इतराज किया था कि हमें सही नहीं गिना गया। तो हमने तो इसलिए कहा है कि इलेक्शन अगर हो तो मतलब ऐसी सेंसस भी हों जिसपे तमाम पार्टी का इत्तेफाक हो, और हमारा ये भी प्रायोरिटी है कि इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ये ना हो कि फिर दस्तों गिरेबाओं के हमें गिना नहीं गया, हमें जानबूझ के हमारी सीटें कम की गई या हमें मरदमशुमारी में सही नहीं काउंट किया गया। तो हम चाहते मुल्क में स्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, ताकि हमारा मुल्क आगे चले। तो इसलिए हमने कभी भागने की तो बात नहीं की, हमने ये कभी नहीं कहा कि इलेक्शन ना हो, बल्कि हम तो हक़ायक़ पे जो है वो आज बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता है कि इलेक्शन कब होंगे, सिर्फ एक जमात को पता है। इलेक्शन कमीशन खुद तो ये नहीं बता रहा कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। आपके रहनुमा, बल्कि अभी आप खुद भी फरमा रहे हैं कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे थे कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। तो कह रहे हैं कि एक जमात को तो पता है कि इलेक्शन कब होंगे, बाकी किसी को नहीं पता बशमूल इलेक्शन कमीशन। अब देखिए मुदस्सिर, बात ये है ना, हम तो कैलकुलेशन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि तुम कोशिश करेंगे 30 नवंबर तक हमारी हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाए। पहले वो 15 दिसंबर कह रहे थे। अब वो जब तमाम पार्टी, हमने खुद जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा टाइम कम करें ताकि जल्दी इलेक्शन हो। तो उन्होंने खुद कहा कि ठीक है, हम 30 नवंबर तक कोशिश करते मुकम्मल हो जाए, उसके हफ्ता 10 दिन बाद हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे। चलो, अगर हफ्ता 10 दिन बाद शेड्यूल दें तो उसमें 54 दिन जमा करें, जिसके जो इलेक्शन के लिए जरूरी होते हैं शेड्यूल अनाउंस करने के, पोलिंग डे थे, तो वो फरवरी का पहला हफ्ता जा बनता है, 2-3 फरवरी जाके बनती है। तो हम उस हिसाब से कह रहे हैं, हमारा कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है। हम उस एस्टीमेट थे कि फरवरी के पहले हफ्ते में पोलिंग हो जाएगा, इंशाअल्लाह करेगा। और जाहिर है हमारी तो कोशिश है कि जितना जल्दी इलेक्शन हो जाए और साफ और शफाफ इलेक्शन हो, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी है। पिछले 4-5 साल से जो सियासी बेचैनी फैली उसको खात्मा चाहते हैं। हमारे मौजूदा हालात इतने हैं कि हम खुदा न खास्ता हम डिफॉल्ट के करीब हैं, तो हमें आगे जाके चलना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।